देखें तो अपना ऊपर कौन सा ब्लॉक था 1 kg, नीचे क्या था 4 kg। सवाल लिखा हुआ है किसी के पास? ठीक है। वो कह रहा है देखो केवल 1 kg ऑसिलेट कर रहा है। क्या बात पक्की है क्या? कहो तो खोलूं, फाइल खोलूंगे वाली, लिखा हुआ है ना। तो केवल कौन ऑसिलेट कर रहा है 1 kg। तो बताओ 1 kg ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? ओमेगा बराबर रूट के बाय एम। ओमेगा बताओ कितना दे रखा है 25, के पता नहीं, एम बताइए 1 kg। 1 क्यों लिया? केवल 1 ही ऑसिलेट कर रहा है, 4 तो ऑसिलेट नहीं कर रहा है। तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 625। ठीक है साहब, ये बात ओके हो गई। अब जरा सोचो, खुद बातें करो, जब आप ब्लॉक ऊपर रख दोगे तो क्या स्प्रिंग दबेगी या नहीं दबेगी? दबेगी ना। तो मैं बहुत सारे चित्र बनाता हूं और आप समझना। ये स्प्रिंग थी अपनी नेचुरल लेंथ पर, ठीक है साहब, ये इसकी नेचुरल लेंथ। अब आपने ब्लॉक रखा तो यहीं रहेगी या स्प्रिंग दब जाएगी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 4 kg वहीं, ये साहब स्प्रिंग वो कहाँ गया है? चलो ठीक है। अब आपने वो ब्लॉक रखा, ये ब्लॉक रखा, अब बताइए स्प्रिंग दब गई? ये बता सकते हो ईमानदारी से कितना दबी होगी? अरे बहुत आसान है। mg कहाँ लगा होगा? नीचे। kx कहाँ लगा होगा? ऊपर। तो ये दूरी निकाल सकते हैं, चुपचाप निकाल लेते हैं। mg बराबर kx, m बता 1, g बता 10, k बता 625, x नॉट नहीं पता, x नॉट 10 बटे, बताओ कितना? करो, सॉल्व करो, सेंटीमीटर में कर लो, 100 से गुणा कर दो तो ऊपर हो जाएगा 1000। 25 का भाग जाता है ना पूरा पूरा, 25 25 625 ऊपर 40, 40 बटे 25, 25 से कम 25 15, 1.6। ठीक है, तो कितना दब गया 1.6 सेंटीमीटर। क्या ये बात ओके है? अब आगे एक शब्द लिखा हुआ, उसमें पूरा सवाल लिखा है तूने बेटा? हाँ। अब क्या कह रहा है? द स्मॉलर मास एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ एंग्लो फ्रीक्वेंसी 25 एंड एम्पलीट्यूड। मतलब ये इसका एम्पलीट्यूड भी है। और क्या ये इसकी मीन पोजीशन है क्या? कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ नेट फोर्स 0 है। तो बता यहां से ए ऊपर जाएगा और ए क्या नीचे यहां तक आएगा? क्या यहां तक आएगा? इस समय बताइए स्प्रिंग कितना दब गई? ईमानदारी रखिएगा, मजा आ जाएगा। स्प्रिंग भाई साहब 2a दब गई। क्यों सर 2a कैसे दब गई? स्प्रिंग का कंप्रेशन या एलोंगेशन सदैव कहां से निकाला जाता है? फ्रॉम नेचुरल लेंथ। बताओ नेचुरल लेंथ से कितना नीचे है? 2a। अब बताना, 4 kg का एफडी कल बताया था, नीचे बताइए क्या लगेगा? mg। ग्राउंड क्या देगा? n। स्प्रिंग क्या देगी? kx। मैक्सिमम चाहिए तो x मैक्स। तो बताओ n बराबर 4g प्लस k, x मैक्स कितना? 2a। तो 4g बता 10, k बता k 625, 2a बताओ 1.6, तो 40, ये बताओ 1.6 सेंटीमीटर है, तो बटे 100 कर दूं? करो तो 25 25 625, 25 चौके 100, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 25 20, तो n बराबर 60। एक बार और समझाऊंगा, पहले आप लिखो और आर्ग्यूमेंट करो कि नहीं सर देखो ये कैसे हुआ, ये कैसे आपने सोचा। अपन उस पर काम करते हैं ना, बशर्ते कि अपन कोई सॉल्यूशन छाप लें। ये नेचुरल लेंथ, ये इसकी मीन, ये इसकी लोअर एक्सट्रीम, ये उसकी अपर एक्सट्रीम।
आज 2-2.5 घंटा एसएचएम दो और घर जाके एक बार एसएचएम को पूरा मस्त एकदम पेटी पैक कर लो, ताकि अपन वेव जब शुरू करें तो अपना एसएचएम का सारा काम पूरा हो जाए। शॉर्ट नोट बना लो, एसएचएम का पीवाईक्यू डाला हुआ है वो कर लो, ईएलपी दी हुई है 4-5 उनको निपटा लो, सॉल्यूशन भी दूंगा एसएचएम की ईएलपी के, बढ़िया तैयार हो रहे हैं, कल परसों तक आ जाएंगे, वो सॉल्यूशन ने अपने चेक कर लो, सब तरफ से एकदम काम बढ़िया कर लो और बस पूरा झोंक दो अपने आप को, होगा जो रिजल्ट देख लेंगे यार, कोई टेंशन नहीं है। झोंक तो सकते हैं ना कि नहीं यार, अपना पूरे दिन अपन बस सब्जेक्ट पढ़ाई एनसीईआरटी अच्छी पॉजिटिव सोच बस। और आप भी सोचो यार, पूरा झोंकने से जहां भी हम आज खड़े हैं इससे तो ऊपर ही जाएंगे ना, जहां भी है दिमाग अपना मजबूत होगा, चीजें सीखने को मिलेंगी, चैलेंजेस हैंडल करेंगे, ये जानना चाहते हैं हम तो, और यही अपने बच्चों को सिखाते हैं। हमारा छोटा भाई बहन भी होता तो अभी यही यार, कोई ताबीज तो है नहीं, ताबीज होता ताबीज पहना देते, जा भाई दिया पेपर, ताबीज तो है ही नहीं। यही तरीका है कि भैया ब्लॉक रखा, ब्लॉक कहां तक दबाएगा उसको, जब तक एमजी और केएक्स बैलेंस नहीं हो जाएंगे। वो उसकी हो गई मीन, क्यों मीन क्यों हो गई, वहां पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0। फिर वो कह रहा है एसएचएम कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड मतलब ए ऊपर और ए, अब बता जब वो ए नीचे आएगा तो अपने नेचुरल लेंथ से कितना दब गया, 2a, ये इंपॉर्टेंट है। एफ बराबर में के एक्स में एक्स क्या होता है, एलोंगेशन या कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, मीन पोजीशन नहीं, एसएचएम कह रहा हूं, एसएचएम नहीं, स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग में जो फोर्स होता है के एक्स, उसमें एक्स क्या होता है, एलोंगेशन और कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, बस। अभी और कराता हूं एक दो थोड़े से दिमाग की वाइब्स खोलने के लिए। नहीं एम्पलीट्यूड तो गिवन था, पर जरूरी थोड़ी ना कि वही एम्पलीट्यूड बन जाता, वो तो बाई चांस की बात थी, एक्स नॉट भी 1.6 आया और वो भी 1.6 है, जरूरी थोड़ी था वो हर बार बराबर हो। वो एम जी बराबर के एक्स नॉट से हो सकता था, कुछ अलग आता, बात समझ रही है ना। अगर वो मान लो एक्स नॉट तेरा 1 ही आता और ये 1.6 होता तो अपन अलग तरीके से आता, ये तो बाई चांस की बात है, जो एक्स नॉट है वही क्या निकल के आ गया, ए। आजा मिटाऊं क्या, एक और प्रश्न करो थोड़ा। अब मैं कुछ आपको बताता हूँ कि ना, वो होते ना, एक ब्लॉक पानी में तैर रहा है, हल्का सा दबा के छोड़ दिया, क्या करने लग जाएगा, एसएचएम। वो एक दो सवाल करके देखते हैं। स्प्रिंग से ब्लॉक लटका हुआ है, आधा पानी में डूबा हुआ है आधा हवा में, हल्का सा उसको डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे, क्या करने लगेगा। तो उन सवालों को कैसे हैंडल किया जाता है, आज तक नीट में एक बार ही आया है वो, पर अपन को आना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। लिखना क्या एक बार, हटा दूं स्लाइड, चलो। अब देखना मजे मतलब एंजॉय करना, और फिर इसका एक मैं आपको एक सरल तरीका भी बताऊंगा। एक सिलेंडर है, सब कुछ है इसमें भाई साहब, स्प्रिंग भी लटका दी और बॉयंसी भी लग जाएगा, एमजी भी लग जाएगा, फुल मजे आ जाएंगे। मतलब एसएचएम से विश्वास उठ सकता है, ये सवाल कर लेंगे तो। डायग्राम बना लो भाई, वो पर्दा लगा तो शेडो आ रही है बस। फुल मैकेनिक्स है इसमें, एसएचएम तो सिंपल टी बराबर 2 पाई रूट m के है, बाकी फुल मैकेनिक्स के मजे हैं, और वो सीखने से चीजें और बढ़िया हो जाएंगी। बॉइंसी सीख जाओगे, मैकेनिक्स आ जाएगा, बैलेंसिंग आ जाएगा, वो दूसरे सवालों में काम देगा तुम। हाँ जी,
स्थिति बोल सकते हो, निबंध बोल सकते हो, बोलो निबंध बोलो। एक सिलेंडर है जो आधा पानी में डूबा हुआ है, ऊपर स्प्रिंग है, तो बताओ स्प्रिंग खींचेगी या नहीं खींचेगी? खींचेगी ना यार, तो सिलेंडर लटका देगा तो स्प्रिंग तो खींचेगी। कितना खिंचाव है उसमें? एच। आधा डूबा हुआ है, क्रॉस एरिया कितना है? ए। पानी की डेंसिटी सिग्मा। क्या अभी ये इक्विलिब्रियम में दिख रहा है? बिल्कुल, जीवन भर ऐसा ही रहेगा। तो क्या फोर्स बैलेंस सीख लें? चलो फोर्स बोलो, मजा आ जाएगा। mg नीचे, बॉयंसी बता ऊपर, स्प्रिंग फोर्स बता। सर ये थोड़ा दिक्कत है। क्यों दिक्कत है भाई? स्प्रिंग खिंची हुई है तो कहां जाना चाहेगी? वापस अपनी मीन पोजीशन पे जाएगी ना बेटा। के इंटू एक्स, एक्स नहीं एच। बता कौन सी बात ऊपर से गई? ये स्प्रिंग फोर्स, ये बॉयंसी और ये mg। तीनों बल बनाओ, तीनों की इक्वेशन लिखने सीखो कि कैसे बैलेंस होगा। mg बराबर बॉयंसी प्लस के इंटू एच। ये के स्प्रिंग है तो चाहो तो के स्प्रिंग लिख दो ताकि परेशान ना हो, नहीं तो अभी एसएचएम वाला भी के आ जाएगा। इसको के स्प्रिंग कर दो। हाँ जी, mg तो mg रखने दो। सर बॉयंसी आपने तरीका सिखाया था सर, वापस सिखा देता हूँ, वापस सिखा देता हूँ, मेरे क्या दिक्कत है? वापस याद कर। बॉयंसी का एक ही तरीका है, तेरा एक सवाल नहीं अटकेगा बॉयंसी का। ब्रैकेट इनटू जी, ब्रैकेट के अंदर क्या आने वाला है? मास। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कोई बॉयंसी का फॉर्मूला रटो ही मत, एक ही अंदाज, ब्रैकेट इनटू जी। ब्रैकेट के अंदर कौन आएगा? मास। भूल गए? क्यों भूल जाओगे? दुनिया का हर फोर्स होता है मास इनटू एक्सिलरेशन, मास इनटू एक्सिलरेशन, मास इनटू एक्सिलरेशन। तो बता इस ब्रैकेट के अंदर भूत आएगा या मास आएगा? मास आएगा। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। जितना डूबा हुआ है, जितना डूबा हुआ है, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, L/2। आधा डूबा हुआ है, एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम। डेंसिटी, buoyancy is a property of liquid, सिग्मा। टाटा बाय बाय सी यू लाला। हो गया buoyancy, हो गया buoyancy। 10 सवाल कर लेगा तो buoyancy को भी भूलेगा ही नहीं कि सर पहले सवाल छांट के मैं फ्लूइड के करूंगा। ब्रैकेट इनटू जी, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मास। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, buoyancy is a property of liquid। buoyancy में अंदर डेंसिटी किसकी आएगी? लिक्विड की। मुझे केवल ये पता है और इससे मेरा जीवन बढ़िया चल रहा है कि buoyancy में हमेशा डेंसिटी किसकी आएगी? लिक्विड की। बता क्या ये पहली इक्वेशन ओके है? मन में कुछ आ रहे हो बातें तो पूछ लो। ये पहली बात। अब उसने कहा भैया इसको हल्का सा खींच दिया। सोच अगर अगर मैं इसको वाई खींच दूं, वाई खींच दूं तो अब नए बल बताना क्या होगा? क्या mg पे कोई फर्क पड़ना है क्या? ना सर, mg तो वही रहेगा। जब अगर स्प्रिंग को वाई खींच गई तो अब बल लगेगा के एच प्लस वाई। अरे हेलो, के एच प्लस वाई, कुल खिंचाओ एच प्लस वाई। क्या बॉयंसी वही रहेगा या ये भी बदल जाएगा? क्यों? क्योंकि जब इसको वाई करोगे तो अब डूबा हुआ हिस्सा L/2 प्लस वाई हो जाएगा। प्लस वाई खींचा है नीचे, नीचे खींचा है, तो बताइए अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? सर क्या अब बैलेंस नहीं करोगे क्या? क्यों बैलेंस करेगा जरा सोच। पहले बैलेंस हो रहे थे, अब तो वैल्यूज बदल गई और mg तो वही रहा, जबकि ऊपर वाली वैल्यूज तो बदल गई। तो क्या बैलेंस हो सकता है क्या? क्या मैं बोलना चाहता हूं आप सुनो, समझो। यहां 10 लग रहा था, यहां 2 लग रहा था, यहां 3 लग रहा था, या यहां 10 लग रहा था, यहां 8 लग रहा था, यहां 2 लग रहा था। क्या बैलेंसिंग हो रही है? ठीक है, mg तो बदला नहीं। 2 का ये 2.5 हो गया, ये 8 का 9.5 हो गया, तो क्या बैलेंसिंग होगी क्या? कैसे हो जाएगी? ऊपर वाले दोनों बल बदल गए, तो भाई बैलेंसिंग तो संभव ही नहीं है। उल्टा ऊपर वाले दोनों बल बढ़ गए,
सर कैसे बढ़ गए सर? के एच था, अब के एच प्लस वाई हो गया। अब L/2 नहीं, L/2 प्लस वाई हो गया, तो ऊपर वाले दोनों बल, तो अब नेट बल कहां बचेगा? बॉडी ऊपर ही भागेगी, और भागनी भी चाहिए थी। तूने अगर उसको नीचे खींचा है तो छोड़ते वो कहां भागेगी? तभी तो एसएचएम करेगी। अरे हेलो, छुट्टी कर दूं क्या? तो बता, तो बता। यहाँ H नहीं, H प्लस, और बॉइंसी जब लिखूंगा तो L/2 नहीं, L/2 प्लस वाई आएगा। तो नेट फोर्स बताना, mg माइनस के एस एच प्लस वाई माइनस एफ बी डैश। क्या ये बात सही है क्या? सर ऊपर वाले दो बड़े थे तो इनको आगे लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर माइनस आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी चलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? जल्दी से बोर्ड पे देखना, अब खुद लिखना, ठीक है ना? मैं लिख रहा हूं, फिर तुम खुद लिखना, बताना। ऊपर आ जा। हाँ, चल बताना। एफ नेट एम जी माइनस के स्प्रिंग एच प्लस वाई, बॉइंसी बोलना, बॉइंसी ब्रैकेट इंटू जी, भूत इंटू जी, भूत के अंदर मास, मास बोले तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ L/2 प्लस डेंसिटी सिग्मा। क्या बॉइंसी लिख पा रहे हो? चल बोलना। अब mg की वैल्यू डाल दे, ऊपर से mg की वैल्यू, ऊपर ऊपर देख mg, मैंने ऊपर कर दिया, तुम बताओ, बोलो mg की वैल्यू। के एस एच प्लस ए L/2 सिग्मा इंटू जी। तुम्हें भी नहीं दिख रही क्या? मुझे तो नहीं दिख रही, तुम्हें भी नहीं दिख रही क्या? दिख रही है ना, कॉपी में देखो, तुम्हें तो दिख रही होगी। mg के लिए तुम्हें भी नहीं दिख रही क्या? mg के लिए लिख दी, माइनस ये के एस एच प्लस वाई माइनस ए L/2 प्लस वाई सिग्मा इंटू जी। चलो ब्रैकेट खोलना, के एस एच ए L/2 सिग्मा जी माइनस के एस एच माइनस के एस वाई माइनस ए L/2 सिग्मा जी माइनस ए वाई सिग्मा जी। कुछ कट रहा है? के एस से के एस, ए L/2 से ए L/2, टकाटक है मामला। बताओ क्या बच्चा, बताओ बताओ। हाँ क्या बच्चा? एफ नेट, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? माइनस वाई कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचा? के एस प्लस ए सिग्मा जी। अब बताओ इसकी किससे तुलना कराऊं, इससे किसकी तुलना कराऊं? दुनिया में अगर कोई एसएचएम करता है तो एफ बराबर माइनस के वाई से तुलना होनी चाहिए। क्या हो पा रही है क्या तुलना? देख लो, क्या माइनस के वाई से हो पा रही है? माइनस दिख रहा है, वाई दिख रहा है, मतलब ये पूरा सामान, ये पूरा सामान के है। तो के कितना आ गया? के एस प्लस ए सिग्मा जी, ये आ गया के। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताइए, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के एस प्लस ए सिग्मा। अब इसका जादू देखना, क्या जादू है इस आंसर का। अगर सिलेंडर नहीं है, अगर पानी नहीं है, पानी है ही नहीं नीचे, केवल सिलेंडर है और स्प्रिंग है, सोचो पानी नहीं है, तो सिग्मा को 0 रख दूं? एक बार रखना खेलना, एक बार रखना खेलना। 2 पाई रूट आना भी चाहिए था। अगर पानी नहीं है तो स्प्रिंग पेंडुलम बन गया ना भाई। स्प्रिंग पेंडुलम उत्तर क्या होता है? 2 पाई रूट m/k। सोच स्प्रिंग नहीं हो, सिर्फ स्प्रिंग ना हो। अब ये मैं नीट का सवाल, नीट का सवाल, ये ब्लॉक है, आधा डूबा हुआ है, स्प्रिंग नहीं है, इसका टाइम पीरियड बताओ, स्प्रिंग नहीं है, के 0 रख दो, बता आंसर सीधा बोल। 2 पाई अंडर रूट m/, कमॉन कितना? ए सिग्मा। लो, एक ही आंसर से सारे आंसर रिलेट हो सकते हैं। स्प्रिंग हटा दी, के 0 कर दिया, पानी हटा दी, सिग्मा 0 कर दिया। अब इतना बड़ा मेथड है ये तो किताबी है, अब बताता हूं आपको जादू।
कि ये सीधा कैसे किया जा सकता है, वो भी आप देखना ध्यान से। थोड़ा ऊपर से जाएगा पर कोई टेंशन नहीं, बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो अपने ऊपर से गई हैं, तो कहीं अपन को घबराने की जरूरत नहीं है। चलो, पर मैं कोशिश करूंगा कि अपने समझ में आ जाए, आ जाएगी। ये L/2, ये K, ये M। थोड़ा चर्चा करो, सिलेंडर को आपने खींचा, कौन सा बल बदला? क्या mg बदला क्या? नहीं यार। स्प्रिंग बदला? हाँ। बॉयंसी बदला? जो एक्स्ट्रा बल आया वही तो रीस्टोरिंग दे रहा होगा। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, सुनना। L/2 सिग्मा तो पहले भी था, आपने कितना एक्स्ट्रा दबाया उसको, y, तो y वाला ही तो एक्स्ट्रा आया होगा बल। उसी तरह से KH तो पहले भी था, आपने कितनी और खींची तो कितना एक्स्ट्रा बल आया, KY। के मैं क्या बोल रहा हूं, शब्द मेरे उर्दू हैं पर ध्यान से देखना, जो एक्स्ट्रा बल है वही तो रीस्टोरिंग होगा, बाकी बल तो वही है। mg, नहीं यार mg तो नहीं बदला, मैंने स्प्रिंग को खींचा तो यार H+y हो गया, पर H तो पहले भी था, एक्स्ट्रा कौन आया, y। बॉयंसी बदल गया, बॉयंसी में पहले L/2 था, अब कितना आया, L/2 प्लस y, तो एक्स्ट्रा कितना आया, तो जो एक्स्ट्रा बल है वही तो रिस्टोरिंग दे रहा है। अब एक्स्ट्रा बल सीधा लिखने की इच्छा रखना, मजा आ जाएगा। एक्स्ट्रा बल सीधा बताना कितना, स्प्रिंग का एक्स्ट्रा बल के वाई एच प्लस वाई, बोलो YH+Y, केवल y, केवल y। पहले था H, बाद में H+Y, तूने एक्स्ट्रा कितना खींचा था, वही तो आया। अब बॉयंसी बताना, बॉयंसी बताना भाई, बॉयंसी, बॉयंसी A y तो एक्स्ट्रा डूबा, सिग्मा इंटू जी इक्वल टू -KY। हाँ या ना, तुलना करा के बता दो। y y y कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, के सीधा आ गया KS प्लस A सिग्मा G। देख ले भाई, ये लिखा हुआ है KS बराबर कितना आया था अपना, ये रहा KS A सिग्मा G। ये किताबी है, पहले का निकाल लो, बाद का निकाल लो, फिर घटाओ, फिर उत्तर आएगा। आप खुद सोचो, जो एक्स्ट्रा एफर्ट आया है वही तो रीस्टोरिंग दे रहा है, उससे आपका सीधा आंसर आ सकता है। एक और कराता हूं, डर हटाना है। चलो देखो, आप भी सीख के जाओ यार, फिजिक्स में सबका अधिकार है भाइयों, ऐसे क्यों परेशान होते हो। चलो देखना, एक ब्लॉक है, ये डूबा हुआ है, मान लो L/3, ठीक है, इसका मास है m, पानी की डेंसिटी है सिग्मा। अब मैं नीट का सवाल करा रहा हूं, ठीक है, दोनों मेथड से कराता हूं पहले आपको, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अभी ये तैर रहा है, तैर रहा का मतलब नेट बल 0 होगा, अगर बल ज्यादा कम होता तो डूब जाता ना भाई। चलो बोलो, बोलो चिल्लाओ, mg नीचे, बॉयंसी और कोई फ्रिक्शन, स्प्रिंग, रस्सी में टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कहा सर ये दो ही बैलेंस हो रहे होंगे, तो mg बराबर बॉयंसी, बॉयंसी बोल, ब्रैकेट इनटू, कम ऑन ब्रैकेट, एरिया इनटू लेंथ, कितना डूबा हुआ है, L/3 इनटू सिग्मा। फ्लूइड शुरू हो गई भाई, ये देख, इतना यही है फ्लोटेशन, एक दिन फ्लोटेशन में यही पढ़ाया जाएगा, यही पढ़ाया जाएगा। ये देखो mg बराबर है, बैलेंस हो गया, सही है। अब मैंने इसको y दबा दिया, ये y दबा दो। अब बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, अब ये डूब कितना जाएगा, L/3 प्लस y, मानते हो। चल बता, mg बदलेगा क्या, mg वही रहेगा क्या, बॉयंसी बदल जाएगा, कितना हो जाएगा वापिस बताना, ब्रैकेट इनटू जी, ब्रैकेट में वॉल्यूम, वॉल्यूम को बोले तो एरिया इनटू लेंथ, L/3 प्लस इनटू डेंसिटी। तुम है ही कर रहे हो, यूं नहीं कि ईमानदारी से सीख लो, वापिस देख लो, है सीख लो।
अपने शर्म ही नहीं आती, हमें तो मजा आता है, अपने बच्चे हैं। अपना छोटा भाई होता तो उसको भी तो 10 बार सिखाते, तो तुम्हें एक बार सिखा के क्यों भागे भाई, 5 बार सीखना यार, फिर आना तो चाहिए। ऐसा फिजिक्स नहीं, वो तो टॉपर बच्चा करेगा, ऐसा नहीं है, सब करेंगे, सब करेंगे। बॉयंसी बोल, ब्रैकेट इनटू, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, अरे बोलो, मास, मास को क्या खोलूंगा, वॉल्यूम को क्या खोलूंगा, एरिया इंटू लेंथ। अब तो बोल जाओ, एरिया ए, लंबाई डूब गई, L/3 प्लस वाई इंटू, हाँ ना, ये आ गया। अब बता, नेट फोर्स घटा दूं, mg माइनस ए L/3 प्लस वाई सिग्मा इंटू जी। mg की वैल्यू ये रही, mg की वैल्यू ये रही, ए L/3 सिग्मा जी, ब्रैकेट खोल दे, ए L/3 सिग्मा जी, ए वाई सिग्मा, ये रे कट गया, माइनस ए वाई सिग्मा जी, तुलना करा इसकी, एफ बराबर माइनस के वाई से, माइनस माइनस उड़ा, वाई वाई उड़ा, के बता, ए सिग्मा जी, के आ गया, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, 2 पाई रूट एम बाय के की जगह, देखो घर पे 2 बार करो ना, हम 3 बार कर दिए हमने आधे घंटे में, तुम्हें घर पे शर्म आ रही है, क्यों नहीं घिसो उसको, 4 बार करो, देख ऐसे होता है ऐसे होता है, 4 बार कर लूंगा तो मेरे समझ में आ जाएगी सर बात, मैं तो दिक्कत हो जाएगी सर, मैं तो बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, मेरे से फिजिक्स के सवाल कैसे बन रहे हैं, ये भी तो दिक्कत है भाई, बन कैसे रहे हैं यार, आज क्या हो गया, ये टाइम पीरियड आ गया। अब देख इसको कैसे करते हैं सीधा, जादू बता, अब सीखना, अब कोशिश करना, अब जो मैं शब्द बोल रहा हूं वो तुम भी बोलो, तब मजा आएगा। ये L/3 तो डूबा हुआ था, जो एक्स्ट्रा बल होगा दैट विल प्रोवाइड रिस्टोरिंग। अब सुनना, क्या mg बदलेगा क्या, तूने जब y दबाया तो वॉइंसी बदलेगा, तो a सिग्मा L/3 तो पहले भी था, एक्स्ट्रा कितना आया, तूने y तो दबाया, जो y दबाया उस पे ही तो बॉइंसी एक्स्ट्रा आया, उस एक्स्ट्रा को लिख, ओके उस एक्स्ट्रा को लिखूंगा, ब्रैकेट इनटू, ब्रैकेट में एरिया इनटू लेंथ, y इनटू सिग्मा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, माइनस माइनस y y, देख एक बार में आ गया कि a सिग्मा, ये 1 मिनट में सॉल्व कर सकता है, केवल एक कॉन्सेप्ट है, किताब में नहीं लिखते ना, उनको पता है ये सीधा लिख दिया, ऐसा नहीं है कि हमें आता है, ऐसा नहीं है, खूब व्यक्ति जानते हैं, ऐसा नहीं है, किताब में नहीं लिखते, किताब में भाषा नहीं लिखी जा सकती, किताब में तो क्या होता है, ये एक सुंदर तरीका ट्रेडिशनल, कि भैया पहले निकालो बाद में निकालो घटाओ फिर होता है, बाकी सच बात तो क्या है, आपको सोचो जो एक्स्ट्रा आपने बल लगाया वही तो रीस्टोरिंग दे रहा है, बाकी तो सारे ऐसे के ऐसे ही हैं। नहीं आ रही बात समझ, बोलो हाँ है क्या, अब बताओ कौन सा लिखना है तुम्हें, सारे तो क्या ही करोगे लिख, तुम भी मजे लेते हो, पहले ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, घर से लिख लेना, नहीं नहीं घर से लिखेंगे सब, ये वाला लिख लो बस, ये लिख लो, बाकी घर से लिखना समय नहीं है अभी, ये लिख लो नीट PYQ, बाकी घर पे खुद करना, सब नकली मान लोगे, छाप लो बस, सर मेरे नोट्स देखिए सर, कितने सुंदर नोट्स हैं, बस मुझसे सवाल ही नहीं बनते, बाकी नोट्स में मेरे सब कुछ है। तुम अपना ध्यान रख लो, छोटे भाई बहन के लिए मत नोट्स बनाओ, छोटे भाई बहनों के लिए हम हैं अभी, हाँ पढ़ा देंगे उनको, और हाँ तुम अपने सुंदर सुंदर नोट्स, सर मैंने जो जीवन में परेशानियां झेली वो तो कोई बात नहीं, पर ये मेरे छोटे भाई बहन को नहीं जानी चाहिए, ये नोट्स मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, हाँ मेरा जो होगा जो देख लूंगा,
तो ऊपर भागेगा। हाँ वो तो माइनस आ गया ना, माइनस का मतलब ही क्या हुआ, माइनस इसलिए मान रहा हूँ कि भाई नीचे की तरफ मैं बड़ा मान रहा हूँ, जबकि बढ़ेगा कहाँ है, बस। हाँ तो फिर माइनस नहीं आएगा, तेरा बात तो वही है। नेट फोर्स कहाँ बचेगा, ऊपर। मेरा मैं माइनस बता रहा हूँ, तो मैं नेट फोर्स कहाँ बच गया, मेरा ऊपर ही तो बच गया। करें अब वो घर जाके ना वो स्प्रिंग सिलेंडर वाला कठिन प्रश्न एक बार खुद करना, पूरा बगैर देखे, फिर जरूरत पड़े तो पीडीएफ देख लेना, बाकी बगैर देखे करना। एक बार ट्रेडिशनल तरीके से और एक बार जादू से, दोनों ही काम के। बोलो बढ़े क्या आगे। अब एक खाली पन्ना निकाल लो, 15 सवाल का टेस्ट दे दो फटाफट, फिर वेव शुरू कर लेते हैं। एक खाली पन्ना निकाल लो, टनल बता दूंगा अभी बीच में आ जाएगी। हटो क्या, एक बार वापस समझाऊंगे ये वाला, आ गया क्या। सेकंड पेंडुलम भी बताऊंगा अभी, जिसका टाइम पीरियड कितने सेकंड होता है, 2 सेकंड। सब तुम्हें आता है। हाँ चलो, नीचे सोर्स लिखा हुआ है, जेई मेन जनवरी 2023। क्वेश्चन लिखने नहीं है, रफ पन्ना निकालना है और खटाखट सॉल्व करना है। एक भी चू नहीं चाहिए, बिल्कुल सवाल पढ़ो और क्वेश्चन करो परीक्षा में जैसे। उत्तर आ जाए, उत्तर बोलना नहीं है, सॉल्व करना है। अब देखते ही क्या वाइब्स आने चाहिए, क्या स्प्रिंग पेंडुलम है। आप सोचो अपन ने कितनी बार पढ़ा है, आपके लास्ट ईयर की कॉपी में भी होगा, फिर देख 2023 में फिर आया। कहने का मतलब ये है कि बेटा नया प्रश्न नहीं आएगा, जो अपन पढ़ रहे हैं ना उस पर कॉन्फिडेंटली खेलो। तुम्हें इतना कंटेंट बता दिया गया है कि उससे बाहर कुछ नहीं आना, चाहे वो तंवर सर हो, चाहे परवेज सर हो, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री में। भाई ये सब 15-15 18 साल से पढ़ा रहे हैं, इनको पता है कि पेपर में यही चीजें क्या क्या बार बार पूछी जाती हैं। आंख बंद कर कर ईमानदारी से साथ साथ पढ़ते चलो बस। अब बता सीरीज है पैरेलल है, बता रिवीजन कर ले। इसको एक्स दबाया तो ये एक्स दबेगा, ये भी एक्स खींचेगा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाय के, नहीं के नहीं, पैरेलल में क्या होता है, जुड़ जाएगा, खत्म हो गया। मास बता, मास 2, के बताओ, के 20, 2 ने 2 को काटा तो 2 पाई बटे रूट 20। इसकी तुलना करा पाई बटे रूट एक्स, सबसे अच्छा तरीका होता है। तुम जेई के सवाल करना सीख ही गए हो, ये उत्तर आता है, पर इसने उत्तर तो कितना दिया, पाई बटे, तुलना करा दी, पाई से पाई स्क्वायर कर दे, 2 का स्क्वायर 4, रूट 20 का 20, रूट एक्स का एक्स, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 5। सोचो अगर इस तरह का सवाल आ जाएगा तो अपने तो लॉटरी लग जाएगी ना भाई, क्योंकि अपन ने ऐसा किया हुआ है। नहीं तो जनरली तो बच्चे क्या करते हैं, 2 पाई अपॉन रूट 20। अब आगे क्या करें, अब तुम्हें पता है इस आंसर को दिए गए आंसर से क्या कर दो, कंपेयर, अपने आप एक्स आगे।
नहीं आ गया समझ? चलते चलो, लिखते चलना। पहले सवाल के आगे लिखो स्प्रिंग पेंडुलम, कोने में लिस्ट बनाओ। पहला स्प्रिंग पेंडुलम, फिर उस लिस्ट को देखेंगे अपन, कोने में लिखते चलो। और स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड लिख दो, टी बराबर 2/√m/k, ताकि अपन को पता चले हर सवाल में क्या क्या यूज हो रहा है। आपसी बातचीत मत करो, केवल एक पॉजिटिव सोच रखो कि सर बस बढ़ना है सर, आगे कुछ करेंगे सर, अच्छे से पढ़ेंगे तो। अब वेव तैयार करेंगे शानदार वाला, बढ़िया वेव, बीट्स, ऑर्गन पाइप, स्टेशनरी वेव, हर चीज एकदम बहुत अच्छे लेवल पे, कि वेव का डर हट जाए। और वेव छोटा हो गया, अब डॉपलर हट गया है, तो अपने वो 2-2.5 लेक्चर वेव्स के बच जाएंगे, डॉपलर खत्म हो गया। कितना बनाया? चलो बहुत बढ़िया, प्रश्न समझ में आया। मास स्प्रिंग से लटका हुआ है, स्प्रिंग पेंडुलम, टाइम पीरियड 2π√m/k, पहले टाइम पीरियड 1 सेकेंड, मास m था, पहला समीकरण। जब 3 kg से बढ़ा दिया, 3 kg नहीं किया, 3 से बढ़ाया, m+3, टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय, तो 1+1, इंक्रीजेस बाय 1, खत्म, टाटा, बाय बाय, सी यू, लाला। 1/2 √m/√m+3 1/4, m+3, m+3 बराबर 4m, 3 बराबर 3m, m बराबर, बोलो, सवाल नंबर 2 में डालो। अगेन स्प्रिंग पेंडुलम, सवाल नंबर 2 अगेन स्प्रिंग पेंडुलम, सब 2023 के सवाल हैं। फेजर देख ले, जिसके परिंदे उड़ रहे हैं वो देख लो। 0 a/2 √3a/2 a, 0, 30, 60, 90, वापसी यात्रा 120, 150, 180। ठीक है, अब बता कहाँ जा रहा है पहले। 0 से a/2 कितना, 30 डिग्री, तो 360 में लगता है टी, 30 में t/360 × 30, t/12, 0 से a/2 तक का समय, जो कि दे रखा है कितने सेकंड, 2, इससे टाइम पीरियड 24 सेकंड। अब मुझे पूछा है a/2 से a, बताओ a/2 से a वापसी का 150 से, नहीं, a/2 से a 30 से 90,
30 से 90, 30 से 90 कितना डिग्री, 60 डिग्री घूमना है। तो टी बटे 360 इंटू 60, टी बटे 6, टी कितना 24 बटे 6। वही सवाल है, पूछने का अंदाज दोनों दे दिए इसने, 0 से a/2 भी पूछ लिया भाई ने और a/2 से a भी पूछ लिया। अब आपको ये भी पता है दोनों में बराबर समय नहीं लगता, कई बच्चे 2 टिक करके आते हैं क्योंकि यहाँ स्पीड ज्यादा होती है और बाद में जाके स्पीड कम हो जाती है। तो उत्तर कितना आएगा 4। बोलिए क्लियर है क्या बात, बढ़े आगे, लिखते जाओ। तीसरे पे लिखो फेजर, वो लिस्ट देखनी है, मैं लिस्ट देखूंगा सबसे अंत में। तीसरे में लिखो फेजर। टॉपिक आइडेंटिफाई हुआ, सुपर पोजिशन ऑफ 2 SHM, 2 SHM मिलकर एक नया SHM बना रहे हैं, या तो ये लगा दो, और अगर थोड़े से बड़े हो तो तुम्हें ये भी पता है कि अगर 2 8 के मिलकर 8 ही बना रहे हैं तो उत्तर 120 होता है। 11वीं क्लास जिंदाबाद। इससे आएगा तो इससे भी आएगा। ए 8 8 8 कॉस पाई, सॉल्व करोगे तो कॉस आएगा माइनस आधा, माइनस आधा होता है 120 पे। एक और तरीका है, अगर 2 बल बराबर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 2a cos 5/2 होता है। जान ही लोगे क्या, और क्या पूरी जान ही लेंगे फिर, काय को छोड़े आधी अधूरी, पूरी ले लेंगे। अगर दोनों बराबर है तो 2a cos 5/2, रिजल्टेंट बता 8, एम्पलीट्यूड 8, cos 5/2, 8 से 8 कटा 2, इधर जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब cos 60, cos 5/2, cos से cos कटा 5, 120 हो गए। इतना मैं भी तेज सोच पाऊंगा क्या, अरे क्यों नहीं सोच पाओगे, क्यों नहीं सोच पाओगे, मेहनत करोगे तुम भी सोच लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। चौथे में लिखो, चौथे में क्या लिखोगे, सुपर पोजिशन ऑफ 2 SHM। कितना बढ़िया है, नए सवाल भी मिल रहे हैं, सारे टॉपिक भी रिवाइज हो रहे हैं, और सारे सवाल नीट के जैसे हैं। कोई ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें कि यार IIT का ठप्पा लगा हुआ है, कुछ अनशंटी है। यार सारे सवाल बन रहे हैं, अपन ने जो कॉपी में पढ़ा वो सब कुछ पढ़ लिया है। तो उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फेथ बढ़ता है कि नहीं यार, नोट्स अच्छे से पढ़ लेंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। अगला, निराश मत हो, हताश मत हो, बस दौड़ना है, हथियार मत डालो। अभी भी समय है कि अपन चीजों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल अटेन अ मैक्सिमम स्पीड और 4, मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या वो ए ओमेगा है क्या, ठीक है, ठीक है, और फोर्स दे रखा है माइनस का 25x,
तो F बराबर माइनस के एक्स, के कितना 25, मास 250 ग्राम मतलब 1/4 kg, तो टाइम पीरियड 2 पाई, ओमेगा ही निकाल लो, टाइम काय को निकाल लो, ओमेगा रूट के बाय 25, 1/4, 100 बोले तो 10, तो 4 बराबर ए ओमेगा 10, तो ए 4/10 मीटर, और सेंटीमीटर में पूछा है तो 100 से गुणा। बोलो। 5वें सवाल में लिखो वी मैक्स बराबर ए ओमेगा, और या ऐसा लिख दो काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम, ज्यादा बेहतर है, काइनेमेटिक्स ही लग गई इसमें तो। हम्म, 4। सवाल हवा लगी क्या कह रहा है, तुम ये तुक्का मार रहे हो। हाँ मतलब वही 4 8 6। अब नया सवाल है, तो नए सवाल के लिए एक अलग मेंटेलिटी चाहिए होती है, इससे हमारा मानसिक संतुलन मजबूत होता है कि परीक्षा में नए सवाल भी आते हैं, तो उसमें घबराने का नहीं होता है ना। देखो, देखो बाकी तो तुम्हारे पांचों पढ़े हुए थे, तुम्हें एक भी नहीं लगा कि अरे हाँ ये तो देखे हुए हैं, किताबों के सवाल है, वही सवाल रिपीट हो रहे हैं। नया सवाल आया तो परेशान नहीं होना, धीरे धीरे काम होके इन सवालों को फर्स्ट राउंड में छोड़ा जाता है। पहले 5 सारे ऐसे सवाल थे जो देखते ही तुम्हें लग रहा था हाँ ये सुने हुए, मेजर टेस्ट में देखे हुए, उनको पहले राउंड में करना है। इन सवालों के साथ क्या खास बात है, लैंग्वेज की हवाई नहीं लग रही, पोटेंशियल एनर्जी टाइम स्लोप कुछ नहीं पता चल रहा, तो समझ क्या कहती है, पहले राउंड में इस सवाल को छोड़ा जाएगा, इसके आगे दूसरे राउंड को देखेंगे। हो सकता है जितना समय हम यहाँ सोच रहे हैं अपने अगले 10 बायो के सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। तो ये होशियारी भी सीखनी चाहिए। पहले 5 में मैंने आपको शब्द नहीं बोला, क्योंकि पहले 5 पढ़ते ही लग रहे थे हाँ यार ये तो सब करे कराए हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अब अपन करते हैं। क्या कह रहा है, स्लोप, पोटेंशियल एनर्जी टाइम कर्व, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी और टाइम के बीच में फंक्शन निकालना पड़ेगा, तभी तो उसकी स्लोप आएगी। चलो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बोलो, हाफ के एक्स स्क्वायर, ना ना टाइम नहीं है तो टाइम लाओ, के एक्स की जगह ए साइन ओमेगा टी, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। याद करो, मैंने आपको एक बात सिखाई थी, अगर कोई कर्व y और x में है तो इसका स्लोप dy बाय डी एक्स, याद करो एक दिन पढ़ाया था। अगर कोई कर्व प्रेशर और वॉल्यूम में है तो इसका स्लोप dp बाय dv। ये कर्व पोटेंशियल एनर्जी और टाइम में है तो इसका स्लोप du बाय dt। मतलब इसका क्या कर दूं,
डिफरेंशिएशन, हाफ के ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर का पावर आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ और साइन का वापस कॉस, तो ये हो गया हाफ के ए स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। व्हाट इज ड्यू बाय डी टी? स्लोप। व्हाट इज ड्यू बाय डी टी? स्लोप। दिस इज स्लोप। नाउ वो कह रहा है कि स्लोप को मैक्सिमम होना है, स्लोप को मैक्सिमम होना है, तो स्लोप डिपेंड कर रही है किस पे? साइन 2 ओमेगा टी। अगर स्लोप को मैक्सिमम होना है तो साइन 2 ओमेगा टी को लाला 1 होना पड़ेगा। 1 कब होता है? 90 पर। 90 मतलब पाई बाय 2, साइन से साइन कटा, 2 ओमेगा टी बराबर पाई बाय 2, 2 ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी, पाई बाय 2, पाई से पाई, तो दुना 4, 4 नीचे जाएगा 1/8, टी बराबर टी बाय 8, टी बटे बीटा, बीटा कितना? 8, बीटा कितना? 8, 4 नहीं उत्तर। सर ये बात मैंने कहीं जीवन में पढ़ी है? हाँ पढ़ी है सर, याद दिला दो, चल आजा। प्रोजेक्टाइल रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मास्टर कहता था अगर रेंज को मैक्सिमम होना है तो साइन 2 थीटा को 1 होना पड़ेगा। साइन 2 थीटा 1, 1 मतलब 90, 90, तो 2 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 45। सर ये बचपन से रटा हुआ है, 45 डिग्री पर किक मारते हैं तो रेंज मैक्सिमम। सर ये तो बिल्कुल आपने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, साइन को 1 करा, ये देख ले वही किया। पोटेंशियल एनर्जी के स्लोप को क्या करना था? मैक्सिमम। पहले ईमानदारी से स्लोप निकाला, स्लोप को मैक्सिमम किया, स्लोप को मैक्सिमम करने के लिए साइन को क्या बना दिया? 1। हो गया प्रश्न। नहीं तो एनर्जी को थोड़ी ना मैक्सिमम करना है बेटा, स्लोप को मैक्सिमम करना है। एनर्जी थोड़ी ना मैक्सिमम पूछिए जो आप T/2 T/4 बोल रहे हो। एनर्जी मैक्सिमम थोड़ी ना करनी है, किसको मैक्सिमम करना है? स्लोप को मैक्सिमम करना है। तो आंसर आएगा T/8। T/8 कोई तुलना कराएंगे T बाय बीटा से, तो बीटा कम्स आउट टू बी 8। घर पे करना, आइडिया ले ली ना, घर पे करना, नकल मत मारो, घर पे करना। बस उसमें लिख दो नंबर में कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, स्लोप की फील आई। अगर कोई कर्व वाई और एक्स में होता है तो स्लोप dy बाय dx। ये रैंक बनाने वाले सवाल होते हैं। टॉप 10 भी तो कहां से निकलती होगी? तो यही सिलेबस पढ़ रहा है, वही पढ़ रहे हैं सब बच्चे, वही पढ़ रहे हैं, तो टॉप 10 टॉप 50 के लिए भी 2-3 सवाल बनाने पड़ते हैं, तभी तो रैंक आएगी, नहीं तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? बॉडी का पावर हाउस क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, दे धमाधम माइट्रोकॉन्ड्रिया पे ओमर भरे जा रहे हैं, भर रहे हैं ओमर, तो फिर रैंक कैसे निकालेंगे यार? रैंक के लिए कुछ सवाल तो बनाने पड़ेंगे, ताकि 100वीं रैंक भी आए, 500 भी आए, पहली भी आए, 1000वीं भी आए। नहीं तो सभी में एसएचएम का टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई रूट एम बाई के, कॉपियों पे कॉपियां भर रही हैं, रिफिल खाली हो रही हैं, ओएमआर भरे जा रहे हैं, 2 पाई रूट एम बाई के, रूट एम बाई के, यार फिर रैंक कैसे निकलेगी? 500वीं रैंक और पहली रैंक में कुछ तो अंतर रखना पड़ेगा, तो फिर कुछ ऐसे सवाल डालने पड़ते हैं। अगला ही सवाल देखते बताओ क्या लगा? ब्लॉक, स्प्रिंग, बोले तो स्प्रिंग पेंडुलम, ये बताना चाहिए। देखते ही क्लिक करे तब पढ़ाई कर रहे हैं।
स्प्रिंग पेंडुलम टाइम पीरियड नहीं है, ओमेगा है, ओमेगा रूट के बाई एम, के वही है, तो ओमेगा रूट एम के इनवर्स। तसल्ली से किया करो, तुम जल्दबाजी में उड़ा देते हो, कठिन तो आते नहीं है, सरल लापरवाही करके गलत कर देते हैं, तो कुल मिला के मामला मजेदार हो जाता है। कठिन तो मैं छोड़ देता हूं और सरल में इतना जल्दी करता हूं कि वो भी बात बराबर हो जाती है। ये मेरी काबिलियत है, काबिलियत है सर। कठिन सवाल सरल को मैं इतने तेज करता हूं कि बस वो आनंद आ जाता है उसका। तो ओमेगा रूट एम के क्या है, इनवर्स। यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1, तो बाद में मास 2, पहले मास 1। और इसने पूछा ओमेगा 1/ओमेगा 2 नहीं है, पूछा क्या है, पूछा क्या है 2/1। तो ध्यान से आंखें खोलकर करना है। हाँ सही आंसर। भाई ने ओमेगा 2/ओमेगा 1 पूछ लिया है, ओमेगा 1/ओमेगा 2 नहीं पूछा। सही है। चलो अगला 7वें सवाल में लिख लो। अगेन स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग कितनी बार आ गया, पहले में भी स्प्रिंग था, पहले के पास ही लिख दो 7वां नंबर, या 7वें में लिख लो स्प्रिंग। 3 बार स्प्रिंग पेंडुलम आ गया, देखते जाओ आप। इससे आइडिया लगता है, इंपॉर्टेंस पता चलती है यार, अच्छा किस तरह के सवाल परीक्षा में ज्यादा आ रहे हैं। समीकरण देख के कुछ पता चला? ये एसएचएम का वेलोसिटी का वो डरावना ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पर ये वी स्क्वायर है तो आपने वी स्क्वायर कर दिया, ये हो गया साहब। पर वी स्क्वायर होना चाहिए, ये नंबर पसंद नहीं है, तो नंबर को कहां भेजो, नीचे, ये नंबर नीचे भेजा। फिर एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, तो 4 को क्या करना पड़ेगा, कॉमन, 1/4 बाहर, 50 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको थर्मो में इतना समझाया था, कंपैरिजन तभी हो सकता है जब सब कुछ मैचो मैच हो। वी स्क्वायर अकेला, वी स्क्वायर अकेला, बराबर बराबर, ब्रैकेट के बाहर एक टर्म, ब्रैकेट के बाहर एक टर्म, ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये परफेक्ट कंपेरेबल हैं। बताइए ओमेगा स्क्वायर कितना, 1/4, तो ओमेगा कितना 1/2, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 50, तो ए कितना √50। पूछा क्या है, टाइम पीरियड पूछा, तो जरूरत ही नहीं है, तो टाइम पीरियड 2π/ओमेगा, 2π ओमेगा 1/2, तो टाइम पीरियड कितना 4π अकॉर्डिंग टू प्रश्न। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न 4 × 22/7, अकॉर्डिंग टू प्रश्न x/7, 7 कट गया, x 88, 88 आना चाहिए भाइयों।
मस्त मस्त सवाल है। कितनी तैयारी करनी है आपके हिसाब से? अब आपके किनारा बाकी है, हम तो पूरी कर रहे हैं। सवाल भी करवा रहे हैं, जेई मेन के क्वेश्चन भी छटवा रहे हैं, पूरा तैयारी करवा रहे हैं, शाम को स्पेशल क्लास भी लेंगे, लगातार चलता रहेगा आपके एंड पर। अब अरे यार, अब तो हमें पढ़ लेना चाहिए। मास्टर के तो नीट 2024 शुरू हो चुका है। मास्टर तो लग पड़ा कि भैया अपने तो 5 मई के लिए आर पार मेहनत करानी है। अपनी तैयारी कब शुरू होगी वो मैंने रखती है। सही बात है कि नहीं? अगला 8वें पे क्या लिखना है? काइनेमेटिक्स। 8वें में काइनेमेटिक्स। 9वें में आ जाओ। फॉर्मूले चाहिए। हर सवाल तुम्हें कह रहा है, हथौड़े मार रहा है तुम्हें दिमाग पे। लाले फॉर्मूले का भी याद करेगा। काइनेटिक का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला। वो कह रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर, जो टोटल एनर्जी होती है वही तो मैक्सिमम पोटेंशियल होगी। दिस इज इक्वल टू 25। काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ पे पूछा है? एट a/2, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, तो हाफ के 3/4, तो हाफ के स्क्वायर की जगह 25 इंटू 3/4, तो 75/4, 18 पॉइंट। खत्म। 9वें सवाल पे लिखो एनर्जी। एक एनर्जी पहले भी आया था शायद, वापस एनर्जी। फिर देखना कितने कितने कॉन्सेप्ट पे सवाल बनते हैं, ताकि तुम्हें आइडिया रहे। ये मत करो। अब याद आ गया? कौन है बताओ? सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। घर जाके कर लेना। इसका टाइम पीरियड निकालना। सवाल ही वैसे नया है, इसका टाइम पीरियड निकलेगा। और वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन 14 पाई हो रहा है। तो तुम क्या करोगे? टोटल टाइम में एक टाइम का डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएंगे पता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। समझे अब क्या हुआ? टोटल एक चक्कर का टाइम पीरियड टी, टोटल समय कितना लग रहा है? 14 पाई। टोटल समय में एक चक्कर का समय भाग दे दोगे, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। स्प्रिंग पेंडुलम का सवाल है। अगला हो 10वें पे लिख दो स्प्रिंग पेंडुलम। 11वां सिंपल पेंडुलम। कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट टी स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर एल। अब देख कैसे बनाना है। हाइपरबोला मत बोलना, ध्यान से। टी स्क्वायर की जगह वाई, एल की जगह
दुनिया में y इज प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन। ध्यान देना, टी स्क्वायर इस पूरे की जगह y आएगा, टी में नहीं है ग्राफ, किसमें है, टी स्क्वायर में। गलती होती है। सिंपल पेंडुलम का सवाल था 11वां, 12वां ये। 12वां। आज एसएचएम घर जाके 2-2.5 घंटे पढ़कर इसको बंद कर लें अच्छे से। लैंग्वेज कठिन है, देखो अलग अलग होती है। एक मैं आपको बोलूं काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल, एक ये होती है। काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल का भी 25% ज्यादा। ध्यान से देख, एक होता काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल, तो फटाफट दौड़ लेता। अब क्या है, काइनेटिक विल बी 25% मोर देन पोटेंशियल। काइनेटिक जो है वो पोटेंशियल की 25% मोर है। देख अलग अलग शब्द होता है, एक होता है काइनेटिक पोटेंशियल के बराबर है, एक होता है काइनेटिक पोटेंशियल की 25% है, ये अलग है। ये है काइनेटिक पोटेंशियल से 25% मोर मोर। क्या बात समझ में आ रही है? तीनों वाक्य में अलग है। इसका वाक्य बोलो, इसका वाक्य बोलो। काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल, बच्चों वाला, नर्सरी, एलकेजी। ये काइनेटिक एनर्जी इज 25% ऑफ पोटेंशियल। दिस इज काइनेटिक विल बी 25% मोर। 25% मोर किसका? पोटेंशियल। यस और नो? तो काइनेटिक ये कितना हो गया? 5/4। काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यू का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के से हाफ के, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5/4 एक्स स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर। 4a स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 4/9 a स्क्वायर, 2/3 a दे रखा है क्या? कितना? 3। तो x लैंग्वेज का खेल है, पढ़ेंगे, गलत होगा सही होगा, ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है, ऐसे ही रास्ते निकलते हैं, और कोई अलग रास्ता ही नहीं है। काइनेटिक पोटेंशियल नहीं है, काइनेटिक पोटेंशियल की 25% भी नहीं है, 25% मोर है। तेरे भैया इस माइनर में ना जो नंबर आए पिछले वाले से 25% ज्यादा है, तो क्या लिखेगा? 25% ज्यादा ना, ना, पिछले वाले से 25% ज्यादा। सोचिए, पिछले वाले से भी 25% ज्यादा, पिछले वाला प्लस। अब ना तेरी जीन्स ना पिछले साल से 10% बढ़ गई। पिछले साल जीन्स की संख्या 10, अब 10% बढ़ गई। किसकी 10%? लास्ट वाले ईयर। हाँ या ना? तो काइनेटिक एनर्जी 25% मोर पोटेंशियल।
12वां सवाल एनर्जी, 13वां अगेन एनर्जी। द रेशियो पोटेंशियल काइनेटिक, ओके, पोटेंशियल अपॉन काइनेटिक, पोटेंशियल का मामला हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक का हाफ के, भाई 5 बार लग गया, अब तो याद कर ले। हाफ के से हाफ के कब पूछा है? जब डिस्प्लेसमेंट हाफ हो, मतलब एक्स बराबर, तो ऊपर a बाई 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बटे 4, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, 3a स्क्वायर बटे 1/3 आ रहा है भाई किसी का? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4, एनर्जी। 13वां सवाल एनर्जी। फास्ट हो रहे हैं हम सवाल, खटाखट फ्लो बन चुका है। √2, ये तो याद हो गया होगा, इसका एम्पलीट्यूड 1 है, इसका भी तो पता है, याद है आपको? इधर बनता है साइन और इधर बनता है कॉस, तो साइन पर एम्पलीट्यूड 1 है, कॉस पे भी 1 है, दो 90 डिग्री पर है, तो √2, सुपर पोजिशन ऑफ 2 SHF, ये याद आया? इधर साइन बनता है, इधर कॉस, तो पहला साइन है, दूसरा कॉस है, साइन और कॉस के बीच में एंगल 90। याद करिए, फेजर समझाया था। 14वां सवाल फेजर। निराश नहीं होना है, हाँ, घर जाके फॉर्मूले याद करने हैं, हाँ, वेब सीरीज नहीं देखनी है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना होता है, मन को कठोर ही तो करना है यार, ये सब सीरीज वहीं की वहीं रहेंगी यार, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे बाद में, निपटा लेंगे। कंट्रोल करना है, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इधर उधर टाइम खराब करने से मन कठोर करना है। मैक्सिमम फोर्स F बराबर ma, अप्रोच देख, अप्रोच क्या होती है, मैं क्या सोचता हूं, F बराबर ma, बल मैक्सिमम चाहिए तो A भी मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर A, खत्म। ऐसे सोचना, F बराबर ma, बल मैक्सिमम तो एक्सेलेरेशन भी मैक्सिमम, तो F बराबर ma, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कहां होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पर, ओमेगा स्क्वायर A। अब ओमेगा कहां से लाऊं? टाइम पीरियड दे रखा है, तो टी बराबर होता है 2 पाई बाय टाइम 3.14, तो ये तो पाई है, तो ओमेगा, भाइयों भैये, ओमेगा 2, मास, मास 5, ओमेगा 2, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड 1, तो 20 न्यूटन, खत्म। काइनेमेटिक्स, एक्सेलेरेशन, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, सब धड़ाधड़ काम आ रहे हैं, देख लो। बल F बराबर ma, बल को मैक्स, ए को मैक्स, ए मैक्स ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा नहीं दे रखा, तो टाइम बराबर 2 पाई बाय, भाइयों ने वैल्यू कितनी बढ़िया सेट करी है, देखो भैया ने वैल्यू कितनी बढ़िया सेट करी है, सब कट रहा है, पेपर में ऐसी वैल्यू आती है, 100% पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है, थकना नहीं है, हारना नहीं होता, बस पढ़ाई पे फोकस करना है, बस छोड़ रहा हूं, जा ही रहे अपन सब।
चलिए लास्ट सवाल से खत्म करेंगे, 16वें से। थ्योरेटिकल सवाल। कितना बढ़िया सवाल बनाया, देखो पूरा निचोड़ आ गया काइनेमेटिक्स का। ये मेजर में दूंगा इसको, अच्छा सवाल मिल गया है, मेजर में आएगा ये। अच्छा सवाल है, देखो अब कितना बढ़िया, एक ही सवाल में भाई ने सब आ गया, वेलोसिटी भी आ गया, एक्सीलरेशन भी आ गया। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है क्या? हाँ हाँ हाँ। एक्सीलरेशन अपोजिट, हाँ। अगर आपने पार्टिकल को इधर ले गए तो एक्सीलरेशन तो कहां लगेगा? पीछे। पार्टिकल को पीछे ले गए तो एक्सीलरेशन आगे लगेगा। एक्सीलरेशन हमेशा एक्स के अपोजिट। बहुत शानदार, बहुत हलवा है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सीलरेशन मिनिमम एट एक्सट्रीम, गलत है। एक्सट्रीम पे तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है ओमेगा स्क्वायर ए। मिनिमम कहां होता है? मीन पर। मिनिमम कहां होता है? मीन। कौन सा आंसर? फर्स्ट, ए बी सी। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। कुल मिला के टॉपिक क्या निकल के आए? काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम, स्प्रिंग पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, एनर्जी। और यही टॉपिक है, आप देखो, सुपर पोजिशन। इन्हीं पे सवाल घूमते हैं। ये 5 टॉपिक ही हैं, स्प्रिंग, सिंपल, एनर्जी, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम और सुपर पोजिशन। सही है। ये फाइल अभी टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। इसके 4-5 क्वेश्चन और हैं, वो भी आप कर लीजिएगा। आज क्लास थोड़ी छोटी थी, नहीं तो ये सारे हो जाते। तो आप टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आज आप इसको पूरा निपटा लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।